हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों से 2 दिनों से संस्करण नहीं आ रहा है क्योंकि बीमार था मैं, लेकिन जैसे ही ऊर्जा बॉडी में आया तो एक ऊर्जावान चीज़ आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है ये दिनांक 26/5/2025 आज, यानी कि आज से 11 सूत्री मांगों को लेकर के इसरी उत्तरी पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती रीना कुमारी के द्वारा उनके शैडो मुखिया उनके पतिदेव जी यानी कि पूर्व मुखिया अजीत कुमार जी के द्वारा निवेदन किया गया है। ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है इसमें 11 सूत्री मांगों को रखा गया है और ये एक बड़ा सा मैसेज नहीं बोलिएगा इसको, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ये अनिश्चित भूख हड़ताल ये तब किया जाता है जब कुछ बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प हो या फिर बहुत बड़ा लेवल का कोई बात हो। हम इन्हीं सब सवालों को लेकर उनके बीच जानने के लिए आए हैं और उनसे बात करेंगे और सीधा आपको समझाएंगे कि डुमरी में अनुमंडल के गेट पर यहाँ पे एक छोटा सा प्रशासन की मौजूदगी में उनके चाक चौबंद व्यवस्था के तहत ये भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। यहाँ पे भूतपूर्व मुखिया अजीत जी खुद हैं, उनकी पत्नी है माननीय श्री रीना कुमारी जी, और यहाँ पे हमारी आजसू से जो विधायिका लड़ी थी दीदी, आप देख सकते हैं उनका भी मौजूदगी है यहाँ पे। तो बहुत गणमान्य लोग हैं यहाँ पर, सबसे एक एक करके बात करेंगे। और ये हमारे भाई साहब जो हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में आपको मिलते रहते हैं हमेशा, इनको भी आप जानते हैं। हम यहाँ बैठे मुखिया जी, हम सबके लिए प्रणाम प्रणाम, जोहार जोहार जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड। एनर्जी नहीं आया आज, सब लगता है कि उपवास में आज खाना जोर से बोलिए एकदम। जय झारखंड। अब एनर्जी आता है ना तो पत्रकार को भी बोलने में नहीं तो लगता है कि कुछ बुझा ही नहीं रहा। अच्छा, आज फास्टिंग आप लोग को प्रणाम करते हैं। मेरी मतारी भी भूखले होगी पटना में। चलिए शुरू करते हैं। क्या मांग है, क्या संकल्प है, क्या इरादा है, क्यों ये अचानक से इतना बड़ा निर्णय ले लिया आप? क्योंकि ये निर्णय एकदम अन्ना हजारे के डिसीजन से कम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये निर्णय नहीं है, ये पूर्व से जब से हम मुखिया थे और वर्तमान मुखिया रीना कुमारी, हमने पत्राचार, मैं माननीय उपायुक्त महोदय हो, माननीय यहाँ के विधायक हो, माननीय MP हो या माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री हो, सभी को हमने पत्राचार किया। और पत्राचार करते करते जो है हमने एकदम जो है हर वक्त जो है जब भी अगर ज़रूरत पड़ता था तो 2 चक्का से हम रांची भी जाते थे पत्राचार करने के लिए मंत्री के यहाँ। लेकिन आज तक जो है बाज़ार में ना माननीय सांसद को, ना माननीय विधायक को, ना माननीय मंत्री को, ना उपायुक्त महोदय को कान में चू तक नहीं किया कि एक इसरी बाज़ार जो क्षेत्र है वो जो है एक प्रखंड का बड़ा बाज़ार है, मांग देती है जो है ना, व्यवसायिक जो है। अच्छा, ये व्यवसायिक जो है एक पूरे व्यवसायिक वर्ग का ये बाज़ार है, इसरी बाज़ार है। और इस जो पारसनाथ स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन में, उसके डुमरी प्रखंड के ही लोग नहीं, पूरे देश विदेश के लोग आते हैं। यहाँ जैन यात्री का तीर्थ स्थल हमारा है मधुवन शिखर जी, वहाँ पे भी आते हैं। और एक से एक जो है IAS वगैरह भी है, मंत्री वगैरह, जज वगैरह भी। जब आपका पत्राचार हुआ तो जवाब मिला? कोई जवाब नहीं। अगर जवाब मिल जाता तो आज वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम अनुमंडल परिसर में नहीं बैठा। आप स्वयं शैडो मुखिया हैं और आप स्वयं हड़ताल पे हैं, तो किन से लड़ रहे हैं, किन से सवाल कर रहे हैं आप? ये सवाल अब MP MLA से नहीं है। MP MLA को तो देख के देखा, अभी वर्तमान विधायक को भी हमने दिया। वर्तमान विधायक का ये स्थिति है कि डेली हम 1 से 2 कॉल करते हैं लेकिन मोबाइल तक नहीं उठाता। हमारे पंचायत सचिवालय में वो अपनी पार्टी की बैठक की थी। बहुत लोग आपको ये भी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि 5 महीना में विधायक जी को तंग। वो नहीं बोल रहे हैं, नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, वो बधाई पात्र है, वो अभी उस जगह पे नहीं है। अभी उनका एक भी काम। आखिर सवाल है ना नवनिर्वाचित विधायक जी से? नवनिर्वाचित विधायक जी के सवाल है, लेकिन सवाल है कि भैया ठीक है, अगर मैं भूख हड़ताल का सूचना देने के लिए हम बात कर रहे थे तो सूचना दिया आप? अरे भैया वो तो मोबाइल उठावे तो ना, मोबाइल ही नहीं उठा रहे थे। अच्छा, आप घबराइए मत, 1 घंटा अपलोड होने के बाद 15 मिनट में पता चल जाएगा उनको। हाँ। मेरा सवाल सुनिए, आपने लिखा है 11 सूत्री मांग है, टॉप हिटेड 3 गो मांग बताइए जो सबसे ज्यादा ज्वलंत है इसरी में। सबसे ज्यादा ज्वलंत है आपका इसरी बाजार चौक, स्टेशन रोड जो जाते हैं वो जो है आपके स्टेशन रोड तक जो है कालीकरण और नाली स्लैब के साथ, ठीक है, वो जो देश और विदेश का है मांग है। और दूसरी मांग आपके जनता का सुरक्षा को देखते हुए, बैंक की सुरक्षा को देखते हुए, ATM की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी की जो है मांग है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मांग है। कारण कि हमारे 4 से 5 बैंक हमारे इसी बाजार में है। आपके पास आएंगे। दीदी नमस्ते। थोड़ा जोर से बोलिए दीदी। हाँ, आज फास्टिंग भी होगा आपका, लेकिन अभी तो लंबा चलेगा। ये बताइए, आप स्वयं मुखिया हैं और आपके घर से भी कार्यकाल रहा मुखिया वाला जीवन का, तो इतने दिनों में आपके स्तर से क्या क्या ठीक हो गया कि आज यहाँ बैठना पड़ा?
देखिए हम लोग का जो फंड में रहता है, हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं, अब बड़ा काम जो है हम लोग से नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि आप मुखिया का जो हद होता है, दायरा होता है, जितना शक्ति होता है उतना आप यूज करते हैं, और कुछ बड़ा करना है तो आप लोग आगे बढ़े हैं। जी, हम लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए मांग किए हैं कि हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो। स्टेशन रोड का जो काम है उसमें होना चाहिए, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जी जिससे बात करूंगा उसके बाद से पहले दीदी से बात करेंगे। दीदी प्रणाम, जोहार। जोहार जोहार, आपको भी क्या दीदी, क्या बैठना, क्यों बैठना पड़ा दीदी चिलचिलाता गर्मी में? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुखिया रीना कुमारी और पूर्व मुखिया अजीत माथुर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतने बड़े बीड़ा को उठाए हैं। बहुत बड़ा है ये, अनिश्चित भूख हड़ताल बहुत बड़ा बात होता है। और ये जनहित का काम है, और जनहित के काम के लिए आज मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं देखते हुए मैं जनहित के काम में यहाँ पर माननीय मुखिया को समर्थन देने आए हैं। और यहाँ पर ये 11 सूत्री मांग है, वो 11 सूत्री मांग जनहित में है। सबसे पहले तो हमारा स्टेशन रोड का स्थिति आप लोग भी आते जाते होंगे तो देखते होंगे कितना जर्जर अवस्था में है। जब हम लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, आते जाते इतने सभी तो व्यवसायिक लोग हो या राही लोग हो, दुकानदार लोग जो भी है, बार बार हम लोग को टोकते हैं कि रोड का स्थिति है जस का तस ऐसा ही रहेगा। हम लोग दुर्भाग्य हैं, हम लोग को कुछ बोल नहीं पाते हैं। और आप तो मेरा जान सकते कि मेरा जहाँ तक था तो हम लोग तो कर देते हैं, लेकिन माननीय मुखिया का ये बीड़ा उठाया है तो मैं इनका सहयोग करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतना बड़े बीड़ा को उठाएं। और बीड़ा को जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, माननीय मुखिया से भी मैं आग्रह करती हूँ कि हमारा जब भी बैठना पड़ेगा, अगर रात का भी अगर रहना पड़ेगा आपके साथ तो मैं रात को भी रहना पड़ेगा, लेकिन ये जायज़ मांग है, अरे जायज़ मांग को पूरा होना चाहिए। अच्छा, क्यों, आखिर क्यों? ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। अगर कोई उठाने ऐसा में नहीं आया है कि चलिए जूस पी लीजिए, चाहे अगर उपवास तोड़वाने कोई नहीं आया है तो डर लगता है सोच के। अनिश्चित भूख हड़ताल, ये नाम से ही डर लगता है, ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। क्या कहिए? देखिए, इसमें जो जनहित का बात आया है, जनहित में जो बात आएगा तो फिर इसमें अब उठने की कहाँ से बात है? जब जनता का हित ही नहीं होगा तो हम लोग उठेंगे ट्रेन? नहीं, आप लोग भले डर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना कमर कस के बैठे हैं। और जब तक हमारे माननीय मुखिया रीना कुमारी जी एवं पूर्व मुखिया अजीत माथुर जी का जो मांग है, जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग उठने का काम नहीं करेंगे। रह गई बात, हम लोग तो ये सरकार से मांग कई दिनों से अभी बोले ही कि हम लोग मांग कर रहे हैं। मतलब ये आप लोग एकदम दृढ़ संकल्पित है कि मतलब सच में अगर कोई नहीं आएगा, बात नहीं मानेगा तो मतलब आप लोग उठेंगे नहीं? नहीं उठेंगे हम लोग। अगर हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तब तक नहीं उठेंगे जब तक बात नहीं माना जाएगा। अभी कुछ देर बाद यहाँ भी आईजी आने वाले हैं। हम लोग चाहेंगे कि आईजी भी हम लोग का 5 मिनट रुक करके हम लोग का समस्या को सुने और जाने कि डुमरी प्रखंड का जो सबसे बाहुल बाजार है, जो बड़ा बाजार है, जो व्यवसाय एरिया है, वो इसरी बाजार है। और इसरी बाजार का ये स्थिति रहेगा, वो हम लोग के लिए तो शर्मसार की बात है। लेकिन इसरी बाजार में एक स्टेशन है जिसका नाम पारसनाथ है, जो संवेद शिखर के नाम पे वो फेमस है और जैन टूरिस्ट लोग आते हैं। जी, टूरिस्ट लोग आते हैं। तो कम से कम वहाँ सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, तो हमारे गांव का बदनामी हो किसी राज्य में, हमारे राज्य का बदनामी हो किसी राज्य में, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका सर कार्यकाल रहा, क्या अनुभव रहा, कितना सारा आपने काम किया, और ये जो क्या काम जो आपने लिखा हुआ है 11 सूत्री, तो ये आपके कंट्रोल से बाहर का है या फिर आपके वजूद से बाहर है? जो आपका एक क्षमता होता है, आपका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये एक मुखिया का जो क्षमता होता है, जो फंड होता है, क्या उससे बाहर का ये चीज़ है? सबसे पहले अगर हम क्षेत्र में अगर काम नहीं किए हुए रहते तो दोबारी हमारी मुखिया जो है रीना कुमारी, वर्तमान मुखिया, वो नहीं आ पाती जनता के बीच में। मैं भी साथ साथ ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने किसी मुखिया को अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठते हुए नहीं देखा है। नहीं तो नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ बता दे, ये इसरी बाजार है और इसरी बाजार में बेस समाज लोग हैं, उतना फुर्सत नहीं रहते। और जब से पंचायती राज का चुनाव हुआ है तब से जो है MP MLA को कोई भी समस्या बताने के लिए लोग भूल गया। जो भी अगर छोटा सा समस्या हो या बड़ा समस्या हो, सीधे वो डायरेक्ट देखता है कि पंचायत सचिवालय कहाँ है, तो अपने ग्राम पंचायत में होगा, उस ग्राम पंचायत में जाकर और वो माननीय मुखिया जी को सुझाव देता है कि आप मुखिया जी, अरे बहुत है, ठीक है, आपके अनुसार जो आपके क्षेत्र का जो काम है, आपकी बल का जो काम है वो हो गया है, लेकिन ऊपर वाला जो आप सूचना क्यों नहीं देते हैं? आपको मैं प्रतिनिधि क्यों चुने हैं पंचायत का कि आपको, ठीक है, आपके द्वारा से जो काम नहीं होगा वो माननीय विधायक महोदय से हो, माननीय सांसद महोदय से हो, माननीय मंत्री महोदय से हो, चाहे उपायुक्त महोदय को हो, है ना। एक माध्यम चुना गया और पंचायती राज के अधिनियम के तहत जो है 2005 के अधिनियम के तहत हमको जो है पंचायती राज में और जनता के द्वारा एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल, आलोचक तो ये भी कहेंगे कि पहले कर दिए होते तो बैठना नहीं पड़ता। ना पहले अगर ये कर दिए होते तो ना, हम तो पता चल शुरू से किए, हम भी किए हैं, अभी वर्तमान मुखिया वो अब आपने अथाह कोशिश किया, नहीं सुना गया, तब यहाँ तक बात पहुँचा। मैं एकदम समझ जाइए, अति का अंत, जब अति का अंत होता है तब ये जो देखे हुए हैं अनिश्चित काल भूख हड़ताल तभी होता है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। नमस्ते, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कहिएगा, कितना कारगर साबित हो सकता है? इसी बाजार का समस्या
दान होना चाहिए। एक लाइन सुनने से तो काम नहीं चलेगा दर्शक लोग का और इसरी वासियों का, कुछ और कहिए कितना जरूरी है ये। बहुत ज़रूरी है, यहाँ देश विदेश का आदमी आता है और कोई रोड में जाम है तो कितना जरूरी है? जरूरी होना चाहिए। हाँ। क्यों जरूरी लगता है आपको ये सब? मतलब पहले भी तो हो बहुत सकता प्रॉब्लम है, हाँ। आदमी को पैदल चलने में भी दिक्कत होता है। था। और आप लोग में से कोई बात कीजिए हमसे, कोई बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बैठे हुए हैं दीदी के साथ भूखे प्यासे, तो बोलिए। हम किधर में हैं आप बताइए, हनुमान तो है नहीं कि छड़प जाए। दीदी आओ इधर थोड़ा सा बोलिए, आइए ना बोलिए। आप लोग कौन बात करेंगे बताइए? आप लोग बैठे हुए हैं दीदी के साथ भूखे प्यासे, कितना लगता है कि कितना सपोर्ट मिल पाएगा और कब तक बैठेंगे दीदी के साथ? सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए ये हमारे जनहित का बात है, हमारे समाज का बात है, हमारे मार्केट में जो भी है असुविधा है इसके बारे में बात हो रही है। तो अगर हम ये अपने पर्सनली नहीं कर रहे हैं, ये सभी के लिए कर रहे हैं। आप लोग को परेशानी दिखती है इसलिए साथ में बैठे। बस परेशानी है, हम लोग के लिए भी मुसीबत झेलना पड़ता है। बारिश में नाली है, रोड है, अभी ये रह गया पुलिस चौकी, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब के लिए तो हम लोग सपोर्ट में हैं और रहेंगे। ये पब्लिक का बात है जो इनके साथ बैठे हुए हैं, स्थानीय वासियों का बात है। तो और थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद संस्करण में लौटेंगे। तो सर मुझे साथ साथ ये भी आप बताने का कष्ट कीजिए कि क्या लगता है सर, कब तक सुनेंगे? आज पहला दिन है। देखिए, अगर जितना जल्दी सुने वो तो माननीय मंत्री महोदय, मैं ना विधायक का बात सुनना चाह रहा हूँ ना MP का बात सुनना चाह रहा हूँ। जब तक माननीय मंत्री जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है कोई बात हम सुनेंगे नहीं। ठीक है, समर्थन माननीय मंत्री के रूप में कौन? जैसे माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी आवे जो ग्रामीण विकास के हैं, हमारे माननीय मंत्री नगर विकास जो है हमारे सुदीप कुमार सोनू जी, वो आवे, है ना। कारण कि हमने यहाँ पे MP MLA को देख चुका है ना। तो अब हमने यहाँ MP MLA को नहीं, हम माननीय मंत्री के द्वारा जो है हम जो है एकदम मजबूती कड़ी पे अगर जो बोलेंगे क्या ना हम ठीक है, हमने चीफ इंजीनियर को बुला दिया, हम स्कूटी इंजीनियर को बुला दिया, जो काम होगा। ये नहीं कि लॉलीपॉप देकर उठा देना और जूस पिला देना, मैं वैसा पसंद नहीं करता हूँ। मैं वैसा में आपको रिटर्न चाहिए? मैं रिटर्न चाहिए, और रिटर्न सरजमीन पर काम चाहिए, सरजमीन पे काम चाहिए, सरजमीन पे काम आएगा। अगर मुझे विश्वास पूरे हमारी ग्रामीण जनता को विश्वास लगा तो ही मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तोड़ूंगा, और नहीं तो यहीं प्रण देने के लिए यही अनुमंडल के परिसर में तैयार हूँ। दीदी कहाँ से आएगा इतना शक्ति? आएगा, जनता से आएगा, जनता शक्ति देगा। समाज कल्याण के लिए बैठे हुए हैं तो ईश्वर भी साथ देगा। ईश्वर भी साथ देगा। हाँ, सब साथ है, पूरा जनता मेरा साथ है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय, हमारी मांगे जायज है। जय 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 जय। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनको सुनिए और ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से बताएंगे। बताइए अंकल, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्टेशन रोड का जो अतिक्रमण जमीन जो है ना वो हटाया जाए और रोड चौड़ीकरण किया जाए, तभी स्टेशन रोड का समस्या हल हो। गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत है। एक बार बारिश का पानी आने से पूरा यानी आदमी को आना जाना मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे? अनुमंडल कार्यालय में आप और मैं मौजूद हैं, घटनाओं को एकदम बारीकी से देख रहे हैं। मुखिया महोदया जी बैठे हुए हैं, भूतपूर्व मुखिया शैडो मुखिया अजीत जी बैठे हुए हैं स्वयं, और आशु से दीदी हैं, और उप मुखिया जी भी हैं। तो क्या लगता है आपको, कितना कारगर साबित होगा यह बैठक? देखिए, एक लकीर निश्चित रूप से खींचा जाएगा, और हमको लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जो है एक पंचायत स्तरीय जो प्रतिनिधि होते हैं, हमको लगता है कि पूरे गिरिडीह जिला का ये पहला कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से इसका जो आगाज और आवाज़ है वो ऊपर तक जाएगा, हमें ऐसा लगता है। अब आपको हमारी माननीय उप मुखिया महोदया की बातें सुनवाता हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। बोलिए दीदी। हमारे जो रीना को मांगे हैं, उत्तरी उप मुखिया बोल रहे हैं, वो मांगे हमारे पूरी होए। आपको लगता है कि इसका कोई विकल्प आएगा? हाँ, आएगा, जरूर आएगा। भरोसा है? हाँ, भरोसा तो जरूर है। भरोसा नहीं है तो हम लोग यहाँ क्यों तब किए हैं? क्या लगता है, आप लोग बैठे हुए हैं, माननीय श्रीमती रीना दीदी हैं यहाँ पे मुखिया के रूप में, और शैडो मुखिया के रूप में अजीत जी स्वयं हैं जो पूर्व मुखिया रहे हैं, कितना कारगर होगा ये भूख हड़ताल? हाँ, होगा। जब तक पूरा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग मुखिया जी के साथ हैं, क्योंकि मुखिया जी समाज का सेवा कर रहे हैं। ये नहीं अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं बैठे हैं, और समाज के लिए बैठे हैं। आज यही देन है, समाज का सेवा वो अच्छा से कर रहे हैं, जिसके कारण से आज हम लोग उनको दोबारा चुने हैं। पहले का परफॉर्मेंस उनका, चाहे रीना दीदी का हो, मतलब कि माननीय श्रीमती मुखिया जी का हो, या फिर भूतपूर्व मुखिया अजीत जी का स्वयं हो, कैसा रहा कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, हर समाज का सेवा करते हैं। कहीं भी समाज में अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो एक बार फ़ोन करते हैं, तुरंत वो पहुंचते हैं। कोई भी कमी नहीं है उनमें।
इसीलिए हम लोग दोबारा उनको चुने। और हम अभी भी कहते हैं जो वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये उनका अपना स्वार्थ नहीं है, हम लोग समाज का सेवा का स्वार्थ है। अगर रहा स्टेशन रोड के बाद, हम लोग स्टेशन रोड अगर बाजार भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, तो हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। और पुलिस चौकी की बात है, पुलिस चौकी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पैसा का कोई बूढ़ा बुजुर्ग निकाल के जाता है तो कोई भी लूट के ले जाता है ना। आए दिन घटना हमेशा होते रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उनका मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग उनका साथ हैं और हमेशा साथ देंगे। और भूख हड़ताल जब तक नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमारे जो विधायक मंत्री नहीं आएंगे तब तक। रीना देवी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये वीडियो दूर तक जाएगा, अफसर के ऑफिस में भी देखा जाएगा, बड़े पदाधिकारी लोग भी देखेंगे। क्या मैसेज है कि हम लोग पत्राचार करते हुए सभी विभाग को पत्राचार कर चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग जनता के लिए ये कदम उठाएं। अब लगता है कि अब कहीं से कुछ नहीं होगा तब बैठे थक गए, तब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। मैसेज साफ है। मेरी मौजूदगी अभी इसरी डुमरी में है। और एक सेकंड, मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा वर्ड नहीं है। निश्चित भूख हड़ताल जो होता है, आपने बहुत बड़े लेवल पर स्तर पर देखा होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का एक तरह का अभियान है, जो कि दृढ़ संकल्पित और एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के बैठा जाता है। इसलिए का जो 11 सूत्री मुद्दा है, जो मुखिया जी के हवाले से आपने सुना, उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ये वीडियो दूर तक, रांची तक तो जाता ही है सब तक दस्तक का ईच एंड एवरी वीडियो, तो अगर कोई पदाधिकारी देख रहे हैं तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी हो आगे का परिस्थिति और दशा और मुकाम, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ये जो 26 तारीख से शुरू होकर स्थानीय अनुमंडल कार्यालय परिसर में जहाँ डुमरी में हो रहा है, तो आकर एक बार सूद और सूझ लेने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तक दस्तक से राजीव का ये रिपोर्ट। कैमरा आपके पीछे है अजय कुमार। थैंक यू।